हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मानव सर। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग जो है कल तक सेट 4 का डिस्कशन किए थे और सेट 4 का जो है कंप्लीट डिस्कशन नहीं हो पाया था। आज हम लोग जो है 51 से आगे करेंगे। कल जो है 1 से लेकर 51 तक का डिस्कशन आपका हो गया था। तो दोस्तों चलिए आगे आज हम लोग आगे का वीडियो का डिस्कस कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन का। दोस्तों, आप लोग जो है अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे, आपको आशा है कि अच्छा ही तैयारी आपका चल रहा था। चलिए देखते हैं आज के नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों को, फिर नई उम्मीद के साथ। चलिए आज का क्वेश्चन आपके सामने पहला कि निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में पाया जाता है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में जो है कोरल रीफ्स पाया जाता है, याद रखिएगा। 51 का आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शेल गैस आज के ग्लोबल गैस एक्सप्लोरेंस मार्केट में अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रही है। शेल गैस के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गुण है जो पारंपरिक प्राकृतिक गैस की संभावित प्रतिस्थापना बनाता है। यानी बताइए, शेल गैस जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेंस हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ रही है। आखिर कौन ऐसा कारण है जो ये भविष्य में प्राकृतिक गैस का जो प्रतिस्थापना बन सकती है, यानी प्राकृतिक गैस की जगह पर ये अपना जगह ले सकती है। तो इसका एकमात्र कारण है कि इसका विशाल भंडार है मार्केट में, इसीलिए ये गैस अभी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि भाई गैस अभी ये बहुत ज़्यादा है, भंडार इसका बहुत ज़्यादा है। तो यानी 52 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 53 का क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को टॉप शिल्प कहा जाता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका, इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, टॉल शिप राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 54 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 54 है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। यानी क्या कारण था एजेंडा 21 का। तो एजेंडा 21 का जो है मेन लक्ष्य क्या था, सतत विकास, याद रखिएगा। ऑप्शन 4 यानी कि 54 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन, यानी कि आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में निम्नलिखित में किस राज्य में है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटक में है, याद रखिएगा। 56 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 56 का क्वेश्चन आपका, मीडिया में यह बताया गया है कि 18 भारतीय संस्थान नाइट्रोजन प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए दक्षिणी एशियाई नाइट्रोजन हब का हिस्सा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है, नाइट्रोजन कण PM 2.5 का सबसे बड़ा अंश बनाते हैं। यह आपका 56 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन यानी कि 57 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि देखिए, इसका जो है ना आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 56 नंबर का क्वेश्चन जो है ना कूट वाला आंसर था, इसलिए इसका आंसर जो आपका क्या है, ऑप्शन ए है। जिसमें आपका क्या है आंसर, आपका क्या है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग एक और दो दोनों सही है, यानी कि एक और दो इसका दोनों सही है। एक तो ये बताया कि PM का 2.5 सबसे बड़ा अंश बनाता है। दूसरा, नाइट्रोजन हवा में द्रव्यमान जोड़ता है और वायुमंडलीय दबाव को बनाए रखने में मदद करता है। तो इसलिए इसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कूट के अकॉर्डिंग एक और दो दोनों सही है। चलिए 57 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 57 है आपका कि जैविक विविधता, यानी जैविक विविधता अधिनियम जो 2002 में है, कि किस धारा में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया है। यानी जैविक विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था, उसके कौन से धारा में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है कि सेक्शन 2B में जो है ऐसा कहा गया है, परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग 59 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर की ओर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 1986 में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 59 नंबर की ओर। और पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, ये आप लोग को बताना है। बताइए तो पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं हम लोग। लेकिन पर्यावरण दिवस जो है हम लोग 5 जून को मनाते हैं, और पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में करके बताना है, कमेंट करके। आप 59 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर है, पश्चिमी घाट, निकोबार, अंडमान द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वहाँ का वन कैसा होता है। तो 59 नंबर का आंसर हो जाए आपका उष्णकटिबंधीय बंधीय आर्द्र सदाबहार वन वहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। आगे देखते हैं दोस्तों 60 नंबर की ओर, हिमालय के नमशीतोष्ण वन में वार्षिक वर्षा का सीमा कितनी है। यानी कि हिमालय का जो नमशीतोष्ण भाग है वहाँ वार्षिक यानी कितना वर्षा होता है, कितना एवरेज में बारिश होती है। तो 60 का आंसर आपका 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वहाँ पर हिमालय नमशीतोष्ण वनों में वर्षा होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 61 नंबर का क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन यानी 62 की ओर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितना वर्ष काम करना चाहिए। तो उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर सकता है या उसके योग्य हो सकता है।
आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 63 नंबर की ओर कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, यानी 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से है, याद रखिएगा। और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था राजीव गांधी के समय। आगे है दोस्तों 64 नंबर की ओर बढ़ते हैं, किस देश का संविधान भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान, यानी कि कौन सा देश से भारतीय संविधान में आपातकालीन का प्रावधान लिया गया। आपातकालीन किससे लिया है, जर्मनी के संविधान से, इसको याद रखिएगा, जर्मनी के संविधान से। 65 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक उप समिति का प्रमुख बना था। अल्पसंख्यक उप समिति का प्रमुख कौन बना था, आपका HC मुखर्जी, याद रखिएगा। 65 का आंसर आपका ऑप्शन बी है, HC मुखर्जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 का लक्ष्य क्या है, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 47 है वो किससे संबंधित है। 66 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, पोषण के स्तर और जीवन के स्तर में सुधार करना, इससे संबंधित आपका 47 नंबर का लक्ष्य। और 47 नंबर जो है ये DPSP की यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। 67 नंबर की ओर तो बढ़ते हैं दोस्तों। 67 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 का क में और 51 के क ए में जोड़ा गया है, आपको पता होना चाहिए। और उसमें कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है, ये आपको बताना है। तो 67 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, करों का भुगतान करना और देश के आर्थिक विकास में योगदान देना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे 68 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 68 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि यह सिद्धांत भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसके यानी किस निर्णय का ये अधिकृत है, यानी कौन से निर्णय में ये कहा गया था। देखिए ये एक्चुअली बात जो है ना प्रस्तावना की हो रही है, तो ये कौन सा यानी केस में ये बोला गया था, ये संविधान का क्या है, एक मूल संरचना है, इसमें संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा केस था, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल केस जो था, इसी में कहा गया था कि भारतीय प्रस्तावना में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है, एक बार याद रखिएगा। चलिए आगे 69 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 69 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हम लोग को गलत कथन का चयन करना है, यानी कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो 69 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में एक बार में 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, ये क्या था आपका गलत है। और बाकी आपका सभी सही है। लोकसभा में मतदान करने के लिए 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए और लोकसभा का कार्य शुरू होने के लिए 1/10 अगर सदस्य भी मौजूद है तो शुरू हो सकता है, ये भी दोनों सही था। 70 नंबर की ओर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस तुगलक वंश के किस सुल्तान ने मुल्तान लिख दिया, किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए थे, यानी तुगलक वंश के समय। इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है चांदी की जगह पर तांबे का सिक्के का क्या किया था, जारी किया था। आगे है और इसका याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन बहुत पूछता है मोहम्मद बिन तुगलक से कि दीवाने कोह नामक जो कृषि संस्थान कौन खोला था, जो कि कृषि से संबंधित था, दीवाने कोह नाम था, वो कौन खोला था, मोहम्मद बिन तुगलक ही। आगे है 71 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दीवाने मुस्तकराज पद का स्थापना किस शासक ने किया था। दीवाने मुस्तकराज पद का जो है आंसर आपका ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। इसका आगे देखते हैं दोस्तों 72 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 72 नंबर का क्वेश्चन है, खुजराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था। खुजराहो के मंदिर का निर्माण जो है आपका क्या हो जाएगा, 73 नंबर का ऑप्शन बी, चौहान वंशों ने करवाया था। 72 का आंसर आपका 72 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा खुजराहो का विष्णु मंदिर जो है ना चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा। आगे है प्रथम जैन तीर्थंकर का प्रतीक क्या था। प्रथम जैन तीर्थंकर का नाम क्या था, ऋषभदेव, और ऋषभदेव का प्रतीक क्या था आपका बैल था, यानी सांड दिया। इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे है विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी। विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो था क्या था आपका, विराटनगर था। 75 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 74 हो गया, 75 आपका है कि सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ आपका, हैदराबाद में है। आगे है 76, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है, एशियन संगठन का सदस्य नहीं है। इसका आंसर है बांग्लादेश नहीं है, बाकी वियतनाम, ब्रुनई और म्यांमार है। आगे है गोतीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गोतीपुआ जो आपका किसका राज्य नृत्य है, ये आपका उड़ीसा का राज्य नृत्य है। 78 है आपका कि निम्नलिखित 2022 के सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये फीफा का जो कौन जीता है, लियोन मेस्सी, याद रखिएगा, बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है लियोन मेस्सी। अब 79 है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण विधि प्रकृति में स्थानिक नहीं है। कौन सा विधि है जो प्रकृति में स्थानिक नहीं है, आपका चिड़ियाघर जो ये स्थानिक नहीं है, बाकी चिड़ियाघर कहीं भी खोला जा सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायो रिजर्व, ये सब जो है ना ये स्थानिक चीज़ है।
दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, वीडियो में अगर थोड़ा भी हेल्पफुल आपके लिए हो रहा था, आप एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ वगैरह आपको जो है टेलीग्राम के चैनल के लिंक पे दिया जाता है। टेलीग्राम के चैनल को भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दिया रहता है। आगे है दोस्तों कि 2000 यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन है। 2023 के हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? ये जापान का है, याद रखिएगा, हाल ही में जारी हुआ है। आगे है 2023 के अंतर्राष्ट्रीय, सभी करंट के क्वेश्चन है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य अपशिष्ट दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। धान में खेरा रोग किस कमी से होती है? धान में खेरा रोग जो आपका जिंक की कमी से होता है। आगे है 2021 बैच के अनुसार सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? जो सबसे ज़्यादा मोटे अनाज का उत्पादन किया है आपका राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष, और याद रखिएगा कि 2023 का वर्ष जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मोटार वर्ष यानी कि मोटे अनाज के तौर पे मनाया जा रहा है, यानी इस वर्ष को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया है। याद रखिएगा 2023 का ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे है 84 नंबर की ओर, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था, आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि रामसर स्थलों की आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई जो एशिया में सबसे अधिक है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हो गया और ये जो है एशिया में सबसे ज़्यादा है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी 75 रामसर स्थल आपका अकेला भारत में है। और अब याद रखिएगा कि रामसर जो है कन्वेंशन जो आपका कहाँ पर हुआ था? 1973-71 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? आपका ईरान में हुआ था। और हर बार हम लोग जो है आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस हर 2 फरवरी को मनाते हैं। आगे है दोस्तों कैच द रन जो है अभियान की शुरुआत किसके अंतर्गत की गई है? कैच द रन अभियान की शुरुआत जो है आपका किसके अंतर्गत की गई? राष्ट्रीय जल मिशन के तहत शुरू की गई और यह इसको शुरू कौन की है? द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी अभी राष्ट्रपति है। आगे है सुर्खियों में रही एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। देखिए धर्म गार्जियन जो है ना, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज जो हमेशा जापान के साथ होता है, इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। आगे है 88 नंबर का क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति मार्च 2023 में की गई है? तो डेविड मालपास, अजय कुमार बंगा, श्री ओंकारनाथ राजगिड़िया, ये सब नहीं है। अजय कुमार बंगा का हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कहाँ पर हुआ है? विश्व बैंक में अध्यक्ष के रूप में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट का ऑप्शन डी में। देखिए क्या है नाम? दिल्मा वाना रूसेफ, यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 79 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य आपका कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य, सॉरी, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य आपका कौन है? मध्य प्रदेश है। 89 नंबर के बाद हम लोग जो है आप आते हैं 19 नंबर की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बना था वो उसका अध्यक्ष कौन था? के कस्तूरन समिति था, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का दूसरा तो मध्य प्रदेश हो गया, पहला आपका राजस्थान है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 91 नंबर का कि 91 नंबर क्वेश्चन आपका कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने के गैस का उपयोग किया जाता है। कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि जो है ना हाइड्रोजनीकरण, यानी H2 दिया है, इसका आंसर क्या होगा? H2। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो ही हम लोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी निकालते हैं, याद रखिएगा। ये फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। आगे है हाइड्रोजनीकरण के, यानी कि अगर पूछेगा कौन से गैस हो, यानी H2 यानी हाइड्रोजन गैस के उपयोग से। फलों का पकना निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का कारण होता है? कौन सा कारण फल जो है किस कारण पकता है? इसका आंसर आपका एथिलीन के कारण पकता है, याद रखिएगा। एथिलीन पादप हार्मोन के कारण फलों का पकता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा समूह विटामिन बी के बारे में सही है, यानी विटामिन बी के बारे में ये सही कह रहा है? तो 93 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी, इनमें से अधिकांश पानी में घुलनशील है। 93 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा पानी में घुलनशील जो है विटामिन जो है, याद रखिएगा WBC एक ट्रिक है। W से आपका क्या हो गया? वाटर हो गया। और पानी में घुलनशील विटामिन 2 ही है, विटामिन बी तथा सी जो है ये पानी में घुलनशील है। अब बाकी वसा में घुलनशील जो है उसका याद रखिएगा एडेक्ट, ADEK। इससे हो गया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील है होता है। और WBC का ट्रिक जो है W से आपका हो गया वाटर, याद रखिए। और विटामिन बी और सी जो है ये पानी में घुल सकता है, ये इसका ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका 1 ग्राम अधिकतम ATP का उत्पादन करता है, यानी कोई सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? कहने का मतलब ये है। तो 94 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा के जो है ना टूटने से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फैट। आगे देखते हैं दोस्तों 95 नंबर का है कि निम्नलिखित में से, सॉरी दोस्तों थोड़ा सरफेस आ रही है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मानव और मेढक दोनों द्वारा साझा किए जाने वाले सबसे निचला वर्गीय विभाजन है? 95 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, संघ। चलिए आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सोनोमिक स्तर मनुष्य, बंदर और बाघ के लिए समान है? तो 96 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी वर्ग। वो तो संघ था, दूसरा क्या निकल गया मेरा? वर्ग। 7 नंबर का क्वेश्चन है 97। किस वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? यानी किसी वस्तु का संतुलन में रखना है तो कौन सा स्थिति सही होगा? देखिए, वस्तु को रेखीय गति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। वस्तु का कोई घूर्णन गति भी न स्थिर रहेगा तभी तो होगा। वस्तु का शून्य संभावित ऊर्जा होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तीनों के तीनों सही है। आगे है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 97 नंबर तो हो गया, 98 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, के द्वारा लाए गए बाहरी बल के बीच क्या संबंध है? तो बाहरी बल के बीच जो है उसका व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उससे होता है। अब 99 नंबर है मेरा क्वेश्चन। देखिए 99 नंबर है कि किसी पिंड में उत्पन्न विकृति को हम क्या कहते हैं जब वह विरूपक बल उसके आयतन में परिवर्तन किए बिना उसके आकार में परिवर्तन उत्पन्न करता है? याद रहे, मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करता लेकिन आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे कौन सा इसको हम लोग विकृति, इसको कौन सा विकृति के नाम से जानते हैं? इसका याद रखिएगा, सीरिंग विकृति हम लोग ऐसा कहते हैं, सीरिंग स्ट्रेन। आगे है 100 नंबर का, मानव आँख द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम किस भाग का पता लगाया जा सकता है? यानी खुली आंखों से, मानव आंखों द्वारा। इसका आंसर आपका ऑप्शन है 400 nm से लेकर 700 nm के बीच में अगर विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम है तो आंखों के द्वारा पता चल जाता है। आगे है 101 का क्वेश्चन, जो कि यहाँ गलती से 102 हो गया है, यहाँ भी 101 ही लिखाएगा। पेशिया किससे मिलकर बनती है? यानी पेशिया जो है, हड्डियाँ किससे मिलकर बनती है? तो हड्डियाँ प्रोटीन से मिलकर बनती है, याद रखिएगा, पेशियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है 101 के बाद हम लोग 2 के बाद, यानी 101 ही था एक्चुअली में, अब 2 देखते हैं। आगे है निम्न में से एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कौन है? तो एक किसी कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आपका कौन है? इसमें सीलिया, फ्लैजेला, अमीबा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है निम्न में से कौन स्वपोषी और विषमपोषी दोनों का उदाहरण है? स्वपोषी और विषमपोषी दोनों का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाए आपका शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ। ये तीनों आपका क्या हो जाएगा? स्वपोषी और विषमपोषी दोनों है। मोलस्का के उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? जो कि मोलस्का का उदाहरण नहीं है, झींगा जैसे मोलस्का का उदाहरण नहीं है, बाकी घोंघा, सांप है। पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो पक्षियों के हृदय में आपका क्या हो जाएगा? 4 कक्ष होते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, यदि किसी भिन्न का अंश और हर बराबर हो तो वो भिन्न किसके बराबर होता है? देखिए, अंश अगर हर दोनों बराबर है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। 106 का आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, वो 1 के बराबर होता है। तो दोस्तों हम लोग जो है टोटल अभी 106 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए, और अभी हम लोग 51 से शुरू किए थे, और इसके बाद जो है ना आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन या तो सॉल्व कराना संभव नहीं है, पर इसका PDF हम जो आपको टेलीग्राम के चैनल पे दे देते हैं, तो वहाँ अपने खुद से अपने से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर की जो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग अगर कहेंगे तो ऐसा। दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल नए क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। और आप लोग एक बात को ध्यान दीजिए कि पढ़ने लिखने पे पूरा जम के ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन को डेली सेट प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी कीजिए लेकिन डेली सेट प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन पे जब तक आपका कमांड नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि अभी तो आप देखे ही होंगे कि आप जो है जारी कर चुका है हम लोग का कि किस तरह से एग्जाम होने वाला है। भाई 5 ऑप्शन मिलेगा आपको, A, B, C, D और E, और उसके बावजूद फिर आपका नेगेटिव मार्किंग, यानी कि पूरा कन्फ्यूजन होने वाला है। इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इसलिए क्वेश्चन पे ज़्यादा कमांड कीजिए। कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए एक बार। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब